ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्ण काटो न सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो उधर ध्यान। अनुस्वाइनी शारदे रखी हरि मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरी पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस करे मेरे कटकेरी पर्दे खोल। रसना परवासा करो तमय शुद्ध शब्दे मुख बोल। बोलिए शंकर भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वारण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियापति राम मेरे प्रभु राम जय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी। हरो नाथ मम संकट बारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भावन अमंगल हारी। करो दशरथ अजीर विहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु के पाने रे मलमति पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय वेदनाथ ओए तिमोरा। करो सुवेगी दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवेश नगर की जय सब काजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। वेगी विलंब न करे इंद्र पे। सुए सुबह सुमात सुदिन सुमंगल तबई। जब राम दे कोई जुब राज। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
कहीं भूप मुनि राज करे, जोई जोई आयुष होई, राम राज अभिषेक हिते, वेगी करऊं सोई सोई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनऊ पवन कुमार, कल मन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसाई राम सर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। आप बड़े भाग्यशाली, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये पावन ग्रंथ, इसके अंतर्गत अयोध्या कांड, और उसमें भी जो है ना अब आप राजलीला में प्रवेश करने वाले, बड़े भाग्यशाली। ये प्रसंग है ना, मैं रामदास जी से कल भी बता रहा था, ये प्रसंग ऐसा प्रसंग है नवरत्न जी, ये वो राजनीति को एक थोड़ा सा किनारा कर दे उसका, उसमें प्रसंग चिन्ह लिख भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन यह आध्यात्मिक प्रसंग है। ये शरीर ही आपकी अयोध्या है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ जो जीव है वही दशरथ जी महाराज हैं। और जो संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, इस चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। इसमें है ना, आप इतना जल्दी मत करो। सच बताऊं मैं, इससे पहले पहले जो 4-5 दोहे हैं, अगर उनका ठीक ठीक आप चिंतन करोगे, उठते बैठते खाते पीते, तो आपको जो ना किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो जो आपका जो परमपिता परमेश्वर आपके निकट है, आपको दीदार हो जाएगा। ये भगत और भक्ति का मिलन है, ये ज्ञान और भक्ति का मिलन है इन दोहों में। और एक बात बताऊं, यहाँ पर जो है ना सारा सब कुछ मंगा लिया दशरथ जी महाराज, इस दोहों में मंगा रहे हैं, तीर्थों का जल मंगा रहे हैं, ये मंगा रहे हैं कि अभिषेक करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब तक आपके पास प्रेम नहीं होगा और आपके शत्रु नहीं जाएंगे आपके मन से, शरीर से, वचन से, काम से, जब तक आप कितना ही जलाभिषेक कर लो, कितनी सामग्री कर लो, वहां राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। क्यों? अरे वाल्मीकि रामायण में तो पहले बोल दिया, अयोध्या कांड का तो हाँ ही शुरू से, वहां श्लोक से शुरू होता भरत और रिपुदन महाराज से, कि वो राम के छोटे भाई भरत जो राम के प्रेम है, और जो शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, वो अयोध्या से दूर हैं। लेकिन भारत जो राम उनके बड़े भाई हैं, और जिनके पिता महाराज आयु में बहुत चौथे पुर में जा चुके हैं, रहते हो अपने ननिहाल में हैं, लेकिन उसका मन भगवान राम के चरणों में पड़ा हुआ। इतना जल्दी मत भागो, मत भागो, व्याख्या करो। ये एक कल रामचंद्र जी बता रहे थे ना, शब्दों की तरफ, उस महात्मा की तरफ हमें काट छांट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो इतना लंबा चौड़ा जो ग्रंथ भक्ति का, भगत का, ज्ञान का, जो वैराग्य का जो ग्रंथ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, वो साधारण नहीं, पता ना कितने जन्मों की भक्ति होगी उसमें। या ये कहिए प्रभु श्री राम का, या ये कहिए जगत गुरु परमपिता परमेश्वर, उसका साक्षात उसके सिर पर हाथ है। अभी आपने देखा होगा दशरथ जी महाराज के मन में आ गया, क्यों मन में? यहाँ तो एक ही चौपाई में कह दिया, यहाँ गाकर में सागर भर दिया, यहाँ हाँ समास रूप में कह दिया, लेकिन इस समास को व्यास रूप में आप जानना चाहते हो तो अयोध्या कांड में श्री वाल्मीकि जी रामायण की जो 65 गुणों का वर्णन किया गया है, और फिर आगे दशरथ जी महाराज गुण कर रहे हैं, वो आप कर रहा हो व्यास रूप में, आप उसको देखो क्या है। इसका मतलब भगत और भक्ति का, ज्ञान और भक्ति का मिलन होया, वहां पर बादल भी जो है ना सुख की वर्षा करते हैं, चारों तरफ सुख ही सुख है, आनंद नहीं आया अभी, सुख ही सुख है। क्योंकि कल भी जिक्र हो रहा था शाम को, जब बहुत ज्यादा खुशियां मिल जाए ना, अपार खुशियों के बाद वहां विषाद आना संभव है।
और एक बात और, भगवान राम से प्रेम तो है, लेकिन उनकी ममता, उनका जो ये आलस्य, उनका ये प्रमाद, उनका ये, अभी अयोध्यावासी का गया नहीं, आप सारा पता चलेगा 65 गुण कौन से 2-4 गुणों का मैं वर्णन करके फिर आगे चलूंगा, जो दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज के सामने कहे हैं। और दशरथ जी महाराज के सामने जो मंत्री, जो वहां का जो समाज, वहां के जो बुद्धिमान, जो वहां के विद्वान, जो एक युवराज का पद वैसे नहीं होता, राजा का पद वैसे नहीं होता, जिसको जनता जति पुरुष तो आकर भाई जिसने सती वीर सरा दे। वैसे तो सब जति बने अंडे हैं, लेकिन जति पुरुष एक्चुअल में जति पुरुष कौन हुए, जिसने सती वीर सरा दे, वो जति। राज का अधिकारी कौन है? प्रजा जो है, प्रजा भगवान का ही रूप है। प्रजा जिसके गुणों का गुणगान कर दे, प्रजा जो है वो कर दे। गुणगान वैसे नहीं किए जाते, इसमें देखो किस प्रकार के गुण हैं। शुरू में एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो वाल्मीकि जी महाराज ने सारा बताया है। एक राजा में, राजा के कंधे कैसे होने चाहिए, उसकी छाती कैसे होनी चाहिए, उसका रूप कैसा होना चाहिए, उसको अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान है या नहीं है, उसको सामाजिक ज्ञान है या नहीं है, उसको विद्वानों का आदर कहना आता है या नहीं आता है, वरिष्ठ जनों का आदर देता है या नहीं देता है, उसके अंदर अहमता तत्व तो नहीं है। ये सारे के सारे बात कर लगा कि भगवान राम में सब कुछ है। युवराज के पद पर है, उसको आय और व्यय का भी पता चला किस प्रकार से राजा से इनकम करनी चाहिए, प्रजा से इनकम करनी चाहिए। वहां वाल्मीकि जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। आपके पुत्र में तो वो ख्याति है, वो गुण है, जिस प्रकार भौरा एक फूल की सुगंध ले ले है और वो फूल का अस्तित्व नहीं मिटाता, इसी प्रकार भगवान राम जहाँ प्रजा को कर भी ले ले है, उसका आय का स्रोत भी बना ले है, लेकिन प्रजा का मुख नहीं। वो हंसते हंसते टैक्स की चोरी नहीं करते। टैक्स की चोरी कहाँ करेगा? जब वो आपसे राज्य सरकार ने टैक्स ले लिया, आय ले लिया, उसका मिसयूज करेगा तो टैक्स की चोरी करने लग जाएगा। कि इतने गुण, और तुम अरे इसको देखो, इसका एक बार अपने मत ये देखो क्या है ये पहला ही दोहा। जब तक राम रहा कर आए, नित रंगल बोध बधाए, पवन 4 10 पुत्र बारी, शुक्र में 1 वर्ष सुकारी, रीति सीति संपत्ति नदी सुहाई, अमंग अमंग औती बढ़ जाए। पढ़कर देखो इतना गजब की। और फिर ये बात साफ साफ कर दी। अब तो राजकुमार भी घोषित नहीं कहे, प्रजा के बीच बीच में जाकर उनके दुख सुख का निवारण करता है, उनके साथ अटखेलिया करता है। दूसरा क्या है ये, इस बात ने मैंने बताया था राजनीति को उसको छोड़ दो। जब भगवान भक्तों के बीच में आया है, भक्त और भक्तों का मिलन हो है, जब उनका कहने लगा कि सबसे बड़ा गुण एक है, वो कि अपराध बढ़ा, वो आपके राम में एक बड़ा गुण है, अपराध बन गया है। हम सांसारिक जीव हैं, लेकिन वो अपराध को एक बार जाकर के भगवान राम से ये बोल दो, राम से आपके राजकुमार से ये बोल दो मेरे से गलती होगी, वो अपने हृदय से लगा रहे हैं, उसको क्षमा कर दे हैं, उसको दंड नहीं देते, उसको समझाओ है। ये भी एक राजकुमार में, एक राजा में बहुत बड़े गुण है। न्याय के मामले में वह न्याय लगाता है। दशरथ जी महाराज के राजकाज में इतने सहायक बन चुके थे, राजा हर्षित हो गया। चारों तरफ से राजा राम की पुकार हो रही है, राजा तो राम होना चाहिए, राजा तो राम होना चाहिए। और दशरथ जी महाराज की भी हार्दिक इच्छा होगी कि मैं अपने जीते जी, क्या भरोसा है। और राम 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 सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। और एक बात बताऊं, आप राम राम कहा करो, ये मंत्र है, ओम का पर्यायवाची शब्द है राम और कृष्ण। राम राम जगते रहोगे ना आप। ये देखो, मैं ज्योतिष को इसको मैं चैलेंज नहीं करता, ज्योतिष है तो है, ये हमने नहीं आती तो हम उसमें गुण और दोष देखना, ये करना, ये हमारा लिए एक अपराध है। ये सूक्ष्म अपराध हम करते हैं, हम अपनी इसमें बड़ाई मानना है कि दूसरे को कटाक्ष करना, दूसरे को ये बेवकूफ समझना, दूसरे को, जैसे श्राद्ध नवरात्र पक्ष चल रहे हैं, जो बेचारे अपने दादा का, दादी का, पिता का, नाना का, नानी का, किसी का भी श्राद्ध बड़े श्रद्धा के साथ कर रहे हैं,
जो कटाक्ष कर रहे हैं उनको क्या हानि हो रही है उससे? उसका कोई घर का धन खर्च कर रहे हो, उसका कोई वो कर रहे हो, उसका टोड़ा टूटका कर रहे हो, कुछ और करते हो, उसका बेमतलब उसके पीछे पड़ना, अपनी बुद्धिमत्ता ज्यादा बढ़ाना, अपना ज्ञान का विस्तार करना, ये काहे की बुद्धिमत्ता? ये अपराध है और उसको भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। ऐसा इतना घटिया अपराध है। किसी की श्रद्धा को आप अपने तर्क विर्क के द्वारा तोड़ करके दूसरी तरफ लगाना, ये सबसे बड़ा अपराध है और समाज में हो ही रहा है। तुमने क्या है, तुमने नहीं जमाना मत जमाओ, तुमने नहीं करना मत कराओ। अरे श्राद्ध का तो इतना बढ़िया है इन्होंने, लेकिन इतना पोरगंडा बना दिया। अपने भांजे को बना लो, अपने देवते को बना ले, अपने जीजा श्री को बुला लो, उसको भी छोड़ो, गौशाला में जाकर दान कर दो, उसको भी छोड़ो, एक लोटा पीपल में जल दे दो, उसको भी छोड़ो, एक लोटा सूर्य को जल दे दो, उसको भी छोड़ो, 10-11 बार बैठ के गायत्री मंत्र का जप कर लो, उसको भी छोड़ो, हरी हरी घास लेकर के किसी सांड से किसी गाय से खिला दो। फिर बोला नहीं ये भी नहीं करूंगा मैं तो कुएं में पड़े। कुएं में पड़ने का मतलब क्या है? मजाक नहीं है ये साधुओं की वाणी है। ये जो ये पदगा है, जो ये ना विप्रदेनु उससे पहले है, जो हरिपद कावते न परे बेवकूफा, वो बेवकूफ है। ये संसार ही बेवकूफ है। इसका तैरने का एक ही साधन है, जो शास्त्रों में बताए गए कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार चले। वो इस बेवकूफ से कूप से देना पड़े बेवकूफा। इस प्रकार के राम ने ये चरितार्थ करके दिखा दिया। जब राम राजा बने ना, बोला राम अब तो यहाँ ऐसा फूल का उदाहरण दिया है कि एक भौरा जिस प्रकार फूल से महक ले है, उसका मकरंद ले है, उसका पराग ले है, लेकिन उसका अस्तित्व तो नहीं मिटाता। राम भी ऐसे ही प्रजा से टैक्स तो ले है, लेकिन उनको कति मतलब उनका मरिया मीट नहीं करता। वो खुशी खुशी से टैक्स दे हैं, खिले हुए चेहरे से। जिस प्रकार एक फूल खिलता है, उसका चेहरा खिला रहता है फूल का, इसी प्रकार भगवान राम किसी का हृदय आघात नहीं पहुंचाते। और ये वहां भी बता दिया, वाल्मीकि ने फिर उत्तरकांड में बता दिया, जब राज की लीलाएं चल रही थी। बोला भगवान राम एक प्रकार से टैक्स ले हैं, जिस प्रकार सूर्य तालाब से या जलाशय से सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल को सोखता है, और वही जल को सोख करके बाष्प बना करके बादल बना करके, और फिर वही जल की बूंद वही है, उनको बादलों के रूप में परिवर्तित करके और सबको आनंदित कर देता है। इस प्रकार का टैक्स है। देखिए जलाशय का मतलब समुद्र है। भगवान ने गीता में कह दिया कि अर्जुन ये जो जितने भी जलाशय है ना, ये मैं, मेरा ही रूप है, चमन विभूतियों का है। और इतने ये दिन है भाई, किसी की है ना अकाल मृत्यु भी हो रही होगी, किसी का कुछ हो रहा होगा, उनको दिन छाती पर याद आ जाए। लेकिन जिससे जीव आत्मा ने शरीर धारण करके आपसे संबंध बनाया है, पिता का संबंध बनाया हो, भाई का संबंध बनाया हो, बहन का संबंध बनाया हो, बेटे का संबंध बनाया हो, किसी प्रकार का भी जीव आत्मा ने संबंध बनाया हो। हाँ ये भी सत्य है कि ये जब जीव मुक्त हो जाए, ये सूक्ष्म शरीर को इन्हें भोगना तो पड़ेगा, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने तो लेना देना है ना उसके उद्धार के लिए। जिसके शरीर के द्वारा आपने संसार देख लिया, उसका उद्धार आपका एक कर्तव्य बने। अब ये भूल जाऊं, फिर याद आ गया, गीता के 7वें अध्याय का माध्यम जरूर पढ़ना और उसका पाठ जरूर करना। आज 7 है, 7वीं है, 8 दिन और हैं। जब भी आपका दादा का हो, जैसे मैं हूँ, मेरे 2 लाख हैं और बाकी करूँ मैं, कोई फौजी भाई है या है माओस ने, सबका सर्वे बंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, समाज कल्याण के लिए सबका श्राद्ध करते हो। जिसको हम ना जानते हो, जाने अनजाने में ये वो सबका कर दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि, ये गायत्री मंत्र का जाप करके सबको दे दो। परमपिता परमेश्वर सब सुखी रहें, और सब सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी हूँ। ये नहीं है आज आप सुखी हो और को वो दुखी है, नहीं। कल न कोरोना का रोग आपके घर में भी लग सके है। अगर पड़ोसी दुखी है
तो ये मत सोच लेना कि दुख आपके नहीं है। 2 दिन पीछे दुख शायद नहीं 100% आप पर भी व्यापेगा। इसलिए सबके मंगल की कामना करो, सब सुखी हो, सब सुखी। गीता का 7वां अध्याय बड़ा गजब का अध्याय है। उसका महात्म माता पार्वती ने पूछ लिया कि आप हमेशा ये, बोला बस गीता का जो ज्ञान है ना उसमें जो है ना मैं, बोला प्रभु आप अब ध्यान में रहो, ये तो बता दो कौन सा ध्यान। बोला मैं गीता के ध्यान में रहूं। वो जो भगवान ने अर्जुन के सामने दिया गीता का मनवा सुन लिया और मैंने बस वो वाणी, वो प्रभु का स्वरूप वो देख करके मैं गद। बोला फिर ये प्रभु ये उद्धार कैसे हो, ये कैसे हो। बोला देख तू सती रूप में थी ना और तेरे देह को त्याग दिया था और तेरे ये भी कहा था कि मेरा शंकर भगवान पति होना चाहिए, लेकिन मैंने तेरे से इतना प्रेम है प्रिय, मैंने वो गीता का 7वां अध्याय कराया था तेरी मुक्ति के लिए। मुक्ति का मतलब ये है कि बार बार फिर जन्म ले। मुक्ति का मतलब है जो विश्वास। माता पार्वती का फिर जन्म नहीं हुआ, 108वां लाख जन्म था, ये फिर जन्म नहीं हुआ। वो मुक्ति ही है, जीते जी मुक्त होगी। कैसे होगी? जीते जी मुक्त होगी जिसने रामचरितमानस का ये अमृतमय वचन रामायण का गीता का जिसने सुन लिया वो मुक्ति के पद पर पा जाए। कल लगे प्रभु जी मेरे को सुनाओ ये 7वां अध्याय ज्ञान और विज्ञान, और इसमें जब आप करोगे ना ज्ञान, पहले ज्ञान है फिर विज्ञान है। अर्जुन जी महाराज को पहले ज्ञान दिया, सारे विभूतियों का वर्णन करके ज्ञान दिया, और फिर विज्ञान। जिस प्रकार एक अध्यापक पहले थ्योरी पढ़ावा है और थ्योरी पढ़ा करके फिर वो बतावा है कि चलो सारे लैब में चलो, वहां उसका प्रैक्टिकल दिखाया गया है, वो है विज्ञान। तो भगवान ने 10वें अध्याय तक अपनी विभूतियों का वर्णन करके नहीं बोला देख जो जो मैंने विभूतियों का वर्णन कराया है ये सारे अब तू मेरे शरीर में देख, ये है विज्ञान। सारा सब कुछ दिखा दिया। बोले रुद्र भी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब देख, ये नदी नाले, ये जितने भी जंगल बियाबान, ये नाल नूग, ये सब कुछ तू मेरा देख ले। क्या अर्जुन घबरा गया, बोला प्रभु नहीं, मैंने आपका रूप देख लिया, लेकिन आप अपना वही सौम्य रूप में आ जाओ, ये तो बड़ा उग्र रूप आपका। तो माता पार्वती से कहा कि सुन, पाटलिपुत्र में एक नगर है, गोपुर से चारों ओर घिरा हुआ, उस नगर में एक शंकुकर्ण नाम का ब्राह्मण है, उसके पास धन तो बहुत है, वैश्यवर्ती का आसरा लेकर, वैश्यवर्ती का मतलब है व्यापार का, वैश्यवर्ती का आसरा लेकर के बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उस धन का सदुपयोग कभी नहीं किया, अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया, बावली नहीं बनवाए, कुओं का निर्माण नहीं कराया, जलाशय का निर्माण नहीं कराया, उनकी खुदाई नहीं की, गौशाला में कभी अन्न का दान नहीं किया, कभी भूसे का दान नहीं किया, बल्कि क्या था अपने पैसे के मद में आकर के मेरा व्यापार और ठीक ठाक चलता रहे, राजनीति के लोगों को बुला करके उनको भूस दिया करता था। एक समय की बात, 3 विवाह उसके हो चुके थे, उन तीनों विवाह से संतुष्ट न होकर के 4थे विवाह की तैयारी करके अपने बंधु बांधु और पुत्रों के सहित उसने कूच कर दिया। रास्ते में अंधेरा होने के कारण सूर्य देव अस्त हो चुके थे, एक बड़ के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। जब सब सोए हुए थे, रात को एक सर्प आया और सर्प उसकी बाह को काट करके चला गया। तब कि वो पैसा वैसा सब कुछ उसके पास बहुत था, सारा सब कुछ करने के बाद भी उसके प्राण पखेरु उड़ गई। बोला नीच आत्मा फिर भटकती आपस के मां जंग करके, वैसी नीच आत्मा है जिनको शरीर भी नहीं मिलता। नरक जब भी तब होगा जब शरीर होगा, उनको शरीर नहीं मिलता, प्रेत योनि में भटकता रहा। कुछ काल के बाद प्रेत योनि से वो सर्प योनि में आ गया और सर्प योनि में कहने लगा कि मैंने जो ना व्यापार में इतना धन कमाया था, पहले गाड़ने की धर्म की गाड़ने की परंपराएं थी, मैंने वहां क्यों ना उस धर्म की उसके धन की मैं रक्षा करूं। सर्प की आयु बहुत हो है, 1000 साल वर्ष से इच्छाधारी सर्प भी हो जाए, इनके पर भी निकल आए हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान कर उठ जाए। नाग पंचमी का इसका मैंने विस्तृत वो किया था, ये नाग पंचमी यही है, ये 5 पंचमी आना बड़ी लाभदायक पंचमियां। अब
वहां रक्षा करने लगे। लेकिन उस नौरतन जी उस सर्प योनि से भी तंग आ गया। शौपन में 3 पुत्र थे उसके। शौपन में तीनों पुत्रों को कहने लगा कि तुम जो मैं आज पितरों की बात है जो रामचंद्र जी ने कल पूरा जोर लगा दिया, उदाहरण दे दे करके, रामचरितमानस में उदाहरण दे दे करके पूरा जोर लगा दिया। कहने लगा कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, मेरा उद्धार करो, मैं सर्प योनि में हूं, यहां हूं। मांझला बेटा बड़ा समझदार था, सौंपने का एक दूसरे के, ये सौंपन है ना, ये साचियों ये कहोगे आप पंडित जी कड़क मारो हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब, ये जगत भी सपना है। ये भाई थोड़ी लंबी उम्र का है सपना, है सपना। इसी प्रकार वो सौपन है, आप दूसरे जगत में गए हुए, आपको सौपन है वो भी सपना सच्चा, लेकिन आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते क्या है क्या। अनुमान जब लगाओगे जब आपके भगवान के चरणों में प्रीति हो। वो चल पड़ा, खोदा, वो सांप आया, बोला ओ मूर्ख कौन है? बोला पिता महाराज आपने तो बोला था। बोला ऐसे तो मैं तेरे को धन नहीं ले जाने दूंगा जब तक मेरा उद्धार नहीं कर लेगा। बोला ये बता मेरा उद्धार, पिता महाराज आपका उद्धार कैसे होगा? बोला बेटे मेरे कर्म ऐसे थे, कितने तू श्राद्ध कर ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन मेरे कर्म ऐसे थे मेरे को मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ मेरे को शांति मिल सके, जो श्राद्ध तर्पण करे है, ये करे है, जो मैं जल के लिए भटक रहा हूँ, उसके लिए खाने के लिए भटक रहा हूँ, उस दिन मेरे को वो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा, तू करेगा, लेकिन कुछ समय तक के मेरे को शांति मिलेगा, लेकिन मेरे इस योनि से पैंडा नहीं छूटेगा। ये बाप कहोगे जो हम खाना खा है उसता ही क्यों पहुंचे है। अरे राम शरण जी ने मेरे से कह दिया पंडित जी महाराज थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में, और यहाँ मैंने मोबाइल खोल लिया और कट इसका 1 लाख या 2 लाख इसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। वो ये बताओ, ये मैंने 1 लाख पैसे नोट करे वो उड़ते हुए दिखाई दिए आपने? इन ठा का खाता खोल लिया आपके खाते में आ गए। ठीक इसी प्रकार ये जो है ना नेट का जमाना कहे, भारतवर्ष में तो नेट का जमाना सतयुग से है, ये मंत्र ही नेट का जमाना है, इन मंत्रों से ही नेट बना है। यहाँ मंत्र क्या है? मंत्र वो शक्ति है, मंत्र जो है ना अच्छे देवताओं को भी अपने पास बुला रहे हैं। मंत्रों के बल से देवताओं भी आपके धराधाम पान के आपको विष है। तो ये खाना खा लिया तो उसको ये पहुंच गया, मंत्र दिया। मंत्र का क्या काम है? वायु के रूप में अपरिवर्तित होकर के जहां जिस योनि में उस योनि का जो अपरिवर्तित होकर उसको खाना दे दिया। अरे आपका बेटा इंग्लैंड में बैठा है, आपका बेटा अमेरिका में बैठा है, वहाँ डॉलर है, और आप जो वहां से डॉलर भेजिए और आप उसको करेंसी कर रहे हो, रुपये में कन्वर्ट कर रहे हो। अब आप कहोगे क्यों? वहां तो उसने डॉलर भेजे हैं, आप यहाँ आप खीर हलवा जो भी कुछ खा रहे हो, जिस योनि में है उस योनि का खाना उसी प्रकार करेंसी चेंज होकर के उसके पास पहुंच जाएगा। और वो तो सही भाई। बोला फिर मैं क्या करूं पिताश्री? बोला एक ही काम करना बेटा, जो ब्राह्मण गीता के 7वें अध्याय का पाठन करता हो। बोला पिता महाराज ऐसा कोई ना मिले तो कलयुग में तो है ही नहीं। बोला फिर एक काम करना, तू ही बैठ करके संकल्प लेकर के 7वें अध्याय का महात्म और पाठ करके वो मेरे को अर्पण कर दिए, लोटा जड़ में ले लो और उसको लेकर के और उसका जो है ना 7वें अध्याय का महात्म और वो ज्ञान विज्ञान का उसका उसारा करके क्या तो तुलसा में दे दो या फिर किसको दे दो? पीपल में दे दो, क्योंकि बताया है पीपल भी मैं ही और जिन वृक्षों में पीपल, वो बिना मेरा मुक्ति का कारण बन जाएगा। वही हुआ, मुक्ति मिली, धन हुआ। पुत्रों ने जो बाप की जायदाद थी सारी वितरण कर दी। ये नहीं, वितरण कैसे की? वितरण करी, जो बाप काम ना कर सका वो बेटे ने काम कर दिया। है भी यही, जो किसी कारणवश पिता महाराज आपका काम नहीं कर सकता वो बेटे का धर्म है, वो पुत्र का मतलब है जो पूर्वजों को तार दे। वैसे तो भाई बोले गांधारी ने काम घेर लिया, मूर्ख बेटे जन के। कम से कम इतना श्राद्ध ना करो तो इतना तो कर दो, अपने पूर्वजों का, अपने खानदान का नाम तो बदनाम मत करो प्लेटफार्म पर। ये तो कर दो कि मेरा वंश क्या है, इससे पता है कुल की परंपरा का पता चला है। आपके छोटे छोटे पोते होंगे, दादा किसका है? तेरे बड़े दादा का है भाई।
उसका ये था, फलाने गांव में आया था, उसका गोत्र ये था, उनके इतना परिवार था, उसका ये था, तेरी दादी परदादी का ये नाम था। इसमें वंश की परंपरा मर्यादा बनी रहे। आज सच पूछे, बड़ा शाना जड़ में बैठ जाए, अगर पंडित जी उससे पूछने लग जाना तेरे दादा का परदादा क्या नाम नहीं पता, तेरी दादी का गोत्र क्या पता, वो नाम कहेगा के मेरी दादी का गोत्र। कहां से आप अपनी संस्कृति की रक्षा करोगे? जब आपके संस्कार ही पुष्ट नहीं है तो संस्कृति की रक्षा कहां से होगी? अरे संस्कृति की रक्षा तब होगी जब आप संस्कृत होगे, संस्कृत से ये संस्कृति बनेंगे। अब कहते हैं कि लव जिहाद कर लिया, लव मैरिज कर लिया, ये कर लिया, ठीक कर लिया। उन्हें जब अपनी खानदान की परंपरा मर्यादा का ही पता नहीं, अपने पूर्वजों का पता नहीं, अपने गोत्र तक का पता नहीं, अपने दादा के नाम का पता नहीं, दादी के गोत्र का पता नहीं, तो क्या होगा? यही भगवान राम सबके साथ और अपराध क्षमा कर दे हैं। ये कथा बड़ी, इसमें जो ना फिर रामचंद्र जी एक काम और करना, वाल्मीकि रामायण में जो 65 श्लोकों में तारीफ की है गुणों की, और देखो इसमें सारे के सारे क्या ना आपने पढ़े, इसमें 4 भक्ति इसमें पुष्ट हो रही, वैसे तो भक्ति हो रही सारी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान राम क्या है? संतों का संग कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज हैं, विश्वामित्र जी महाराज हैं, जाबा जी महाराज हैं, इनका संग कर रहे हैं। और जो विद्वान हैं, वहाँ के मुख्य पूजनीय हैं, उनका क्या है? संग करें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, रुचि के साथ, और तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरु पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति है मन गुण गावत पुलक शरीरा। यहाँ जो है पुर्जा जो है अपने राम का, अपने ईष्ट का गुणगान करी है, और उनके नेत्रों से जराजर प्रेम के अश्रुपात हो रही। 4 भक्ति होगी, 3 भक्ति फिर 5 फिर कर देंगे। यही है राम राज्य से। लेकिन एक कमी रहेगी, बस सारा समाज जुड़ा हुआ, 2 रिश्तेदार नहीं बुलाई। वाल्मीकि रामायण में सबके सब रिश्तेदार बुला लिए, लेकिन 2 रिश्तेदारी नहीं बुलाई। एक तो जो है ना भरत थे और शत्रुघ्न वहां जा रहे थे, वहां से नहीं बुलाई। एक जनक जी महाराज जो है ना भगवान की जहाँ ससुराल थी वो नहीं बुलाए, बाकी सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर दिए, और इन्हीं के कारण भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया। इससे पूर्व इसमें जो बीच में जो आया है उसका हम आनंद लेंगे भगत माल के माध्यम से। भक्तों की कथा है ना, भगवान राम है, भगवान अपने विचरण कर रहे हैं और भक्तों को आनंद दे रहे हैं। अयोध्यावासी पूरा आनंद ले रहे हैं। एक ज्योतिषी बैठा हुआ, और रामचंद्र जी जैसा जो भगत, ज्योतिषी को चैलेंज नहीं है। ज्योतिष वेदों के 6 अंग हैं, उन 6 के 6 ये वाल्मीकि जी महाराज ने बताया भी है कि आपका मतलब दशरथ जी महाराज को प्रजाजनों ने बताया, आपका पुत्र वेदों का मर्म को जानने वाला है। जो वेदों के जो 6 अंग हैं उनका पूरा ज्ञान भगवान राम को है, इसलिए उसको युवराज पद दे देना चाहिए। अब वेदों के 6 अंग में एक है ज्योतिष अंग। ज्योतिष का भी पूरा प्रभाव ही बाबला, ज्योतिष का ज्ञान ना हो तरक वरक करे जाओ। मैंने जहां से प्रसंग छोटा है फिर वहीं आ दिया मैं, वह करे जाओ। बोला भाई अगर किसी का ग्रह जो ना ठीक ना हो, ठीक स्थान पर ना बैठे हो, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये ग्रह, और 9 के 9 ग्रह ना बैठे हो, तो उसका तो मरना निश्चित है। एक चला गया नौरत्न जी से प्रयागराज में, अरे कोई पंडित के पास बैठ गया। पंडित के पास बैठ के वो कहने लगा कि देखो ना जी, मेरा तो घर में ये हो रहा है कि वो तो सब क्या है कि मौज, लेकिन कुछ बरकत ही नहीं हो रही। वो सब क्या है कि मौज, लेकिन घर में कुछ कलेश सा रहे हैं। वो सब क्या है कि मौज, लेकिन एक दूसरे ने खा पाऊ हुआ है। 10 मिनट के लिए ऐसा काम हो जाए फिर वैसा हो जाए, ये कह रहे हैं। भगवान सर के नाम और काम जानते हैं। जिस भी भावना से इस छोटे से बच्चे ने ये प्रसाद रूपी जो आज दिया है, परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ
कि इनके पूर्वजों को सदगति प्रदान करे और इनके खानदान में ऐसे ही वर्ती के आगे बच्चे होते रहें और ऐसे ही दान करते रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब वो कहने लगा कि देखो ग्रह का असर पड़े है। हमारे शरीर में जल भी तत्व है, पृथ्वी भी तत्व है, सारे के सारा है, लेकिन जब ग्रह पर कोई उथल पुथल होगी तो आपका शरीर जो है ना, आपका मन विचलित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं भूकंप आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं आपका देखो ये आप बैठ कर खुद करा करो। ये जो ना, ये ज्यादा उसका बखान का विषय नहीं, सारा ये अपना ध्यान के उसमें करने का विषय। कहने लगा कि भाई तेरे से जो है ना 9 के 9 ग्रह उल्टे हो गए, होश कहे तेरी मृत्यु भी हो जाए महीने के अंदर। अब वो जो है बड़ा मेरी तो मृत्यु होगी, लेकिन वो फिर पहुंच गया किसी भगत के पास। भगत के पास कहने लगा भाई तू राम रक्षा स्तोत्रम कर ले। राम रक्षा स्तोत्रम देखो भाई वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें है ना राम रक्षा स्तोत्रम मैंने देख के है ना कुछ यहाँ कुछ तो ये भी ले हैं, कुछ उसके श्लोक भी पढ़े हैं। पता है क्या है रामचंद्र जी नौरचंद जी? लोकाभिरामम रंग रणधीरम राजीव नेत्रम कारुण्य रूपम करुणा करुणतम। ये पता है राम रक्षा स्तोत्रम का वो है। अरे ये जो है ना अपने वो जो गाते मनोज तुल्य, ये राम रक्षा स्तोत्रम है। तीसरा ये राम रामेति रमे रामे मनोरमे रमे है। ये क्या सारा का सारा राम रक्षा स्तोत्रम है। ये बड़े गजब के स्त्रोत है ये सारे के सारे 4-5 मैंने 5-6 पढ़े। वो वैसे तो बहुत बड़ा स्त्रोत है ये। वो करने लगा, वो महीना भी बीत गया, वो फिर गया। बोला देखियो पंडित जी, सारा पुस्तक में पढ़ कर अपने उसके पास पहुंच गया गुरुदेव के। बोला गुरुदेव मैं झूठा बन गया, हमारी आय का साधन था जो भगवान ने अपॉइंटमेंट कराया था, जा भाई तेरी रोटी रज्जक, देखो उनसे नफरत मत कराया करो, तेरी रोटी रज्जक इससे चलेगी, इससे चलेगी, एक अपने इससे कर लो। बोला ये आता फैल हो गया, इसका तो महीने 5 से ऐसा योग बन रहा था ये। बोला फिर भाई इससे ये पूछ इसने कराया क्या है? उससे बोला भाई तूने कराया क्या है? बोला जी मैंने कराया है कुछ नहीं, राम रक्षा स्तोत्रम का हो, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तय तुल्यम राम नाम वरनाने। बोला भाई जी इसका ना बिगड़े कुछ। बोला क्यों? उसका गुरु जो था बड़ा वो सटीक था, वो शुद्ध है। पहले आने बोला 9 ग्रह ना बुला, पहले आड़े 9 ग्रह बुला दिए, मंगल ग्रह बुलाया। बोला भाई मंगल ग्रह तू जो है ना इससे अशुभ स्थान पर बैठा था, तने इसका निष्ठ कराया क्यों नहीं? इसकी बुद्धि हिम्मत करी क्यों नहीं? मंगल की वजह है, मंगल की बजाय तू तो मंगल ही मंगल करता चला गया। देव बोला जी ठीक है आपकी बात, ये पूर्व कर्मों के अनुसार इसका ये था, लेकिन ये जब राम राम रचने लगा ना राम रक्षा स्तोत्रम, इसका तो घेरा कर लिया राम जी महाराज ने, और वो घेरे को मैं तोड़ूंगा नहीं। बोला क्यों? बोला वैसे उस समय है ना नाट्य में मेरा जीजा श्री लगे है, जीजा, और बोला अगर कोई मेरे जीजा का भगत हो तो मैं कैसे कर दूं? बोला भाई कैसे? बोला देख भगवान राम का नाता किससे? सीता का, और सीता का पार्दुर्भाव किससे हुआ? पृथ्वी से, और मेरा पार्दुर्भाव कहां से हुआ? मंगल से। मंगल का कैसे हुआ? मंगल ग्रह भी पृथ्वी का पुत्र है। अब आपके अगर यह कथा अच्छी होगी ठीक से ना रिपीट हो जाएगी। जब हरणाक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक को चला गया तो भगवान ने वह हरा का रूप धारण के पृथ्वी को अपनी ताड़ों से लेकर के हरणाक्ष का वध करके और उभार दिया। उस समय पृथ्वी माता ने बुरी बुरी प्रशंसा की, उसके गुणों का गुणगान किया, उसका चरण वंदन किया। भगवान राम कह लगे कि मैं बड़ा खुश हूँ, मौतान मांग क्या मांगती है? बोला वैसे तो मैं आपने न्योन याद कर दी, अपने चरणों की दासी बना लो, लेकिन एक बात करना, मेरा जो है ना गर्भ से और आपके आशीर्वाद से एक पुत्र एक पुत्री हो जाता कैसा रहे? पुत्र के रूप में है मंगल, उसको जाकर के मंगल करें। और पुत्री के रूप में कौन हुई? माता सीता। वो साक्षात प्रभु ने अंगीकार बना ली। वो कहने लगा कि भाई देखो ये नहीं होगा। अब जो है ना दूसरों की बारी आई, शनि भगवान की बारी आ गई। शनि भी हाथ खड़े करके बोला देख भाई इसका भी मेरा जो ना बहुत बड़ा संबंध है। सब हंसने लगे। बोला तेरा क्या संबंध है? इसकी बात तो ठीक आ गई। बोला देख मेरे पूर्वज कौन है, मेरे पूर्वज का मेरे कुल कौन है, ये है कुल की बातें। बोला मेरा कुल है सूर्य कुल, और सूर्य कुल कौन है? ये भगवान राम।
और सूर्य कुल में भगवान राम ने जन्म लिया। तो एक बात बता, मेरा जो कुल में जन्म ले और ये उसका नाम ले तो मैं कभी उसका अनिष्ट कर ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है जब ये राम की कथा सुनोगे, राम के गुणगुना करोगे, गुणगान करोगे, सही सही रहा तो उसका 9 ग्रह जो हैं एक्चुअल में सच्चे हैं, लेकिन वो 9 ग्रह भी वो केवल करके अपना रास्ता त्याग देंगे। और जो मंगल है वो इसीलिए तो लिख दिया तुलसी बाबा ने, मंगल भवन अमंगल हारी हो सुदशरथी अजीर बिहारी। ये जो भगवान के जो 62 गुण बताए हैं, गुणों का मतलब है मन गुण गावत पुलक शरीरा। वो अब दूसरा थोड़ा इसमें थोड़ा आप नौरत, ये तो हमारे विद्वान आदमी है रामचंद्र जी, तो उसमें जो ना वाल्मीकि जी महाराज ने, नौरतन जी महाराज भगवान के गुणों का इतना वर्णन कर, बोले प्यारे लगा क्यों ना दशरथ जी महाराज को। सारे के सारे पुत्र बहुत प्यारे थे, 4 भुजाएं थी, लिख रहा क्या उसमें 4 भुजाएं, लेकिन राम वो कहते हैं ना वाल्मीकि रामायण में कहीं ये नहीं दिख रहा क्या कि ये उस भगवान है, नहीं, जगह जगह पर मैं दिखा दूंगा। मेरे पास मैं किताब इसीलिए खरीद के लाया हूँ दोनों, एक कच्चन के में जो है ना बहुत वो कराया करता, उसकी वजह से लाया हूँ मैं। अब उससे को पूछे तू भाई वाल्मीकि रामायण को पढ़ना इतना आसान नहीं, वेदों के 6 अंग है, मेरे को 6 अंग बता दे कौन से कौन से। वेद का नाम तो ले दे हमें, वेद का एक आधा टूटा फूट का श्लोक भी याद हो गया, लेकिन उसके 6 अंग कौन से हैं वो बता दो मेरे को। और वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया कि ये 6 अंग हैं, और 6 के 6 अंगों के ज्ञाता जो ना राम है। और निबला प्यारे हो क्यों ना, ये विष्णु का ही अवतार है, और देवताओं की प्रार्थना पर विप्र धेनु सर सुनत हित लीन मनुष्य अवतार, उसके अवतार के लिए प्यार में बढ़ करके लोगों को प्यार लौटाने के लिए ये पुरुष रूप में और कह दिया विराट पुरुष, पुरुषोत्तम, ये तो पुरुष वही है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या है जो वो वाल्मीकि रामायण के जो गुणों का गुणगान करे ना, कहले अपने सभी अपराधों को क्षमा करते हैं। ये तो वैसे देखा होगा आपने, अपने भक्तों का क्षमा कर दिया। माता सीता उसकी भक्तनी थी, भगत का अपराध किया, अपने अपराध पर कोई गुस्सा नहीं आया, अपने अपराध के लिए क्या है सारा रात शाही वस्त्र त्याग कर सब कुछ करके वनों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन जैंत को भी माफ कर दिया। इस प्रकार आप जो ना ये जो गुण करे थे इनका जो ना आपने गुणगान तो कराया ही नहीं। अरे कांड जो ये 4 दोए हैं ये सारे के सारे भगवान राम के गुणों के, भक्त और भक्ति के, ज्ञान और भक्ति के, ये सारा का सारा भगत माल है। इसमें पूरा युद्ध कांड ये भगत माल है, इनमें भक्त मालों का आपने आश्रय लेना पड़ेगा। और दूसरा आश्रय ले लो, हो जाएगा पूरा। एक छोटी की और ले लो, करें अपने भक्तों का किस प्रकार उद्धार करें हैं। भगवान का एक भगत हुआ जगन्नाथ जी महाराज, उसका पिता महाराज बड़ा ही भगत जगन्नाथ होता, जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ तो इसलिए कह दिया मैंने क्योंकि जगन्नाथ भगवान का भगत। कल नाम याद आ जाएगा, मैं उसकी धर्मपत्नी का नाम तो याद है मेरे, अन्नपूर्णा। वो इतना रघुनाथ आ गया ना याद, रघुनाथ जी महाराज जगन्नाथ जी का परम भगत, उसका पिता भी परम भगत, लेकिन बड़े खाते पीते करके नौरतन जी, बड़ी हवेलियां थी पिता महाराज को भी। लेकिन एक समय की बात अकाल पड़ गया, अकाल इस कदर पड़ गया कि नाज के और कुओं के भी जल खत्म हो गया। जगन्नाथ के पिता महाराज ने क्या किया, अकाल मिटाने के लिए अनाज के भंडार खोल दिए, बैलगाड़ी लेकर के गलियों में अनाज ले जाओ, अनाज ले जाओ, अनाज ले जाओ, ये प्रकार के। और जो पहले ना, पहले देखो मैं बुरा मत मानियो, क्या था लोग बाग बड़े स्वाभिमानी थे, ये छुआछूत का तो बाद में बढ़ा दिया, ये करा दिया। एक पन्ने में जो ना एक चौपाट बना करती, एक कुआ बना करता, अगर वो पन्ने वाला एक ये कह दिया करता ना, इसे हो तुम्हारे पन्ने में कुआ भरो, अपना बदले बढ़ा ले डरो,
वो दूसरे पालने वाला उस पालने ने इकट्ठा करके और कुआं अलग से बना लिया करता, अपनी चौपाड़ अलग से बना लिया करते। ये थी पहले अभिमान नहीं था उनके अंदर, स्वाभिमान था। मनी अपने पूर्वजों सुना ये कह था, उन्हें कुछ मजाक कर दिया, वो भान बेटी गई थी, वो बात होगी अपने कह दो अपने पालने वाला अपना कुआं नहरा बना लोगे, हराओ हो नवला का पानी जब जाएंगे, जब अपना नहरा कुआं बन जाएगा, पानी नहीं जाएंगे। पहले की माताएं भी स्वाभिमानी थी, बेटे भी स्वाभिमानी थी। वो कुएं का बोला भाई कोई बात नहीं, तुम अपना अभिमान त्याग कर, अगर तुम्हारा अभिमान ना हो तो कुएं से पानी भर लाओ। अरे जी ठीक, अमरता आदमी क्या ना करे, बोला अभिमान तो बहुत है, लेकिन पर वो अभिमान किसी का रहने भी नहीं देते। वहां जाकर के वो कर दिया, इस कदर हुआ नवरत्न जी सारे गोदाम खाली हो गए। एक सेठ साहूकर से जाकर के कर्जा ले आया, पड़ोस के राज्य से अन्न जल की व्यवस्था कर दी। इस कदर आ गया कि उसका जो है ना कर्जा इतना हो चुका, कर्जे में डूब गया। अब वो शेठ साहूकार कहने लगा मर गया उसके में, ये कहने लगा कि गुफा लगाया तेरे पिता महाराज ने, अगर जो ये मेरा जो ना कर्जा चुकता ना हो तो मेरी जो हवेली है इसको नीलाम कर दो। जगन्नाथ का पुजारी था, जगन्नाथ की सोने की प्रतिमा थी। अब वो उसका पुत्र रघुनाथ और माता अन्नपूर्णा कहने लगा कि भाई ठीक है ले लो। जबकि सारी की सारी प्रजा उस जगह रघुनाथ से विनती करे कि प्रभु हम अपना खून निकाल करके देंगे, आपका कर्जा चुकाओगे नहीं। जिस प्रकार भगवान राम के गुणों का गुणगान करते हुए दशरथ जी महाराज से गुहार लगा है कि हमारा जो है ना आप जियो हो, अभी जीते जी पता ना क्या से क्या हो जा, हमारा युवराज दे दो प्रभु, हमारा युवराज दे दो। और कहने लगा कि कोई बात नहीं। और वो शेठ बड़ा पुत्र की था, दो पुत्र बड़े बेईमान थे। कहने लगा कि पिता महाराज ये हवेली से ये ले चला, बोले हाँ मेरा ये इष्ट है जगन्नाथ, इसको मैं भोग लगा करके भोग लगाया करूं, मैं जब प्रसाद ग्रहण करूं, जब मेरा इष्ट मेरा जगन्नाथ जब मेरा सर्वस्व है। बोला पिता महाराज हो रहा सर्वस्व इसका ये सोने की हम तो व्यापार करना, हमने नहीं पता, हमने इसके लिए ये है इष्ट इसके लिए है इसका ये सर्वस्व, लेकिन हमारे लिए है सोना, और हमने सोने से काम है हो रहा है इसका, चलो काट कर इसका जो सोने का हम वो करेंगे, ये और कोई ले लेगा, ये उसका इष्ट भी ले लिया। बड़ा रोया, बड़ा बरबलाप कराया, जब बेहोश हो गया कोई कहने लगा कि बेटे कोई बात नहीं, भगवान साक्षात दर्शन दिए, तेरा ठीक है तेरा साधन कर लिया, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, चल पड़ा। इधर ससुराल वाले आए, देखा कि ये तो भिखमंगा हो गया, नंगा हो गया, अपनी बेटी अन्नपूर्णा को, जबकि बेटी अन्नपूर्णा उसको चाहती नहीं थी कि मैं अपने पति का साथ छोड़ दूं। जब अमीरी में अपने पति का साथ दिया है तो गरीबी आ जाए तो गरीबी में भी मैं अपने पति का साथ दूंगी। ये रावण का चाहे कैसा भी चरित्र हो, लेकिन मैंने एक चरित्र बहुत बढ़िया लगा रावण का। जब सब कुछ मारा गया ना रावण का, अंतिम समय में युद्ध करने के लिए चला, सुबह वक्त से उठा, अपने इष्ट की पूजा की, कक्ष में गया, भोलेनाथ को जो है रुद्राभिषेक किया, बुरी बुरी प्रशंसा की, कहने लगा कि ठीक है मैंने पद पा करके मद आ गया मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन हे भोलेनाथ ये मैंने अपने बाहुबल से किया है, लेकिन एक बात बताऊं भोलेनाथ, अगर सुख मैंने भोगा है तो दुख को भी मैं हंसते हंसते भोगूंगा, तेरे से मांगूंगा नहीं कुछ, लेकिन हाँ आज एक बात बता दे, आज पहली दफा आपसे मांग रहा हूँ, वैसे मैंने मांगा नहीं आज से कुछ थी, आपने तो जबरदस्ती मेरे को दिया, मैंने भक्ति इतनी की है, लेकिन आज एक बात बता, आज आपका एक शिष्य है आपसे गुहार लगा रहा है, हाँ राम मैंने सुना है, सुना नहीं मैंने पता है, राम आपका इष्ट है, इष्ट आपका राम है, और राम आपको इष्ट मानते हैं, और आप मेरे गुरुदेव हैं, त्रिभंगरु हैं, रावण आज ये मांगता है, आज बताओ आज आप अपने इष्ट की तरफ होगे या मेरी तरफ होगे। अब आप हमारे जैसे को प्रश्न पूछे तो बताओ किसकी कहोगे आप तो यही कहोगे ना कि भाई अगर जो ना चेला जो है, चेला गलत हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, भोलानाथ हो ना ज्ञानी नाम अग्रणम, कहने लगा कि पुत्र इष्ट है मेरा, लेकिन वो गुरु क्या हुआ जो विपता में चेले का साथ छोड़ दे, मैं तेरी तरफ होऊंगा पुत्र, लेकिन
मैं तेरे पीछे आऊंगा। अब रावण इस महिमा को सुन नहीं पाया, कहने लगा भगवान, माता पार्वती ने क्वेश्चन कर दिया, बोले जी आप अपने गुरु तो आगा गए, अगर आप अपने चेले के पीछे हो गए। बोला उससे कभी कभी चेले के पीछे रहने में भी हमारी भलाई है। बोला वो कौन सी भलाई होगी? बोला देख, रावण का राम का आमने सामने युद्ध होया, इधर से रावण युद्ध कर रहा है, इधर से राम युद्ध कर रहा है। और राम की मैंने बाल लीलाएं भी देखी, बहुत निकट से देखी, राज्य लीला भी देखी, और क्रीड़ाएं भी देखी, वनों में जाकर के उसकी वो लीलाएं भी देखी। लेकिन जो रणलीला है ना, या निकट से तो मेरा धन्य है रावण। ऐसा चेला सबको मिले जो यो मेरे को ले आया। और जब राम जो है युद्ध करेगा, जब तीर छोड़ेगा, उस समय उसका क्या मनोभाव है, क्या है, उसको मैं निकटता से देखूंगा। जब दोनों का युद्ध होगा, मैं अपने इष्ट के भरपूर दर्शन करूंगा। ये है कभी कभी बोला चेले के उसमें चले भी भलाई है। चलो बंधुओं, समय की मर्यादा होगी, भाई भी कुछ कर रहे हैं, ये अन्नपूर्णा का और जगन्नाथ का फिर याद दिवाइयो। मैं एक बात जरूर कहूंगा नौरदन जी, ये 4-5 जो दो है ना, जो गंगा का जल आया है, इसकी तो बहुत बड़ी व्याख्या है। मर्द के बिना तो ना, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ राम राज्य हो ही नहीं सकता। जहाँ रिपुदन नहीं है, जहाँ शत्रुओं का आनंद नहीं होया, वो दूर बैठे हैं। और राम राज्य की कल्पना की आप कल्पना कर भी सकते हैं, चाहे तीर्थों का जल मंगा लो, चाहे कुछ, इसकी व्याख्या तो बहुत विस्तृत है। लेकिन इससे पहले जो 4 दोहे आपने करे हैं, इसके भगतमाल की कथाएं हैं, ये भक्त और भगवान की कथाएं हैं, ये ज्ञान और भक्ति की कथाएं हैं। ये के प्रकार आप जो ना नौरतन जी वैसे सड़ा छुड़ ला गए हो। ये जो जला से मंगाया, ये मंगाया, एक हफ्ते का प्रश्न है। ये तीर्थों का जल मंगाया, तीर्थों का जल क्यों मंगाया? अयोध्या में जब, एक बात बताओ बैठे भाई, नौरतन जी एक बात बताओ, आज का मैं तो एक बार थोड़ा वो कर दूं। जब भगवान राम जहाँ सारे हो जाए, जहाँ भगवान राम अखुंडा टेकते हैं, जहाँ भगवान राम अपनी लीलाएं करें, सारे तीर्थ तो वहाँ आ जाए, फिर वहाँ तीर्थों के जल क्यों मंगाए गए? भाई जहाँ भगवान राम आ जाए, जहाँ भगवान कृष्ण है, 84 कोस की परिक्रमा में जितने भी संसार के तीर्थ हैं, ये सारे के सारे यहाँ आ गए। और फिर भगवान राम अयोध्या में आ गए, अरे तीर्थ तो सब कुछ वहाँ आ गए। भैया रामचंद्र जी बता देंगे कौन से तीर्थ कहाँ कहाँ कब, ये पहले तो में बता दिया सब कुछ। तो फिर तीर्थों का जल क्यों मंगाया, हाथियों लेकर के ये बताओ। ये बड़े बताओ प्रभु, ये ज्ञान नहीं है। ये भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, भगवान के भक्तों का गुणगान करना, ये भी एक भक्ति है। और ये साध्य भाषा में, अपनी जाति भाषा में उनका गुणगान करना, ये भक्ति का पुष्ट मार्ग है, ज्ञानी नहीं, भक्ति का पुष्ट मार्ग है। इसी के साथ समय की मर्यादा, वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।